एक होशियार तोता है जो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। पीलू हमेशा खुश रहने वाला बहादुर चिड़िया है जो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहता। ये दोनों एक बार जंगल में सैर करने के लिए निकले। दोनों दोस्त अलग अलग पेड़ों से मीठे फल खाकर मजे कर रहे थे। चुप, मजा आ गया। जंगल में उड़ते उड़ते वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ननकू पीलू से बोलता है, ये लगता है उस पेड़ के पीछे से कोई रास्ता होगा। वो दोनों उड़ के उस पेड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। पीलू बोलता है, अरे ये कहाँ ले आया तू? अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। अरे यार तू है, इसी बात का तो डर है। अब तो प्यास भी लगने लगी है। वो देख, एक तालाब है, वहाँ पानी पी लेते हैं। मैं नहीं जा रहा वहाँ पानी पीने। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि डर मत, अब तो खुद ही डर रहा है। चल। पीलू ननकू का हाथ पकड़कर उसको तालाब की तरफ लेके जाता है। वो लोग पानी पीते हैं और अपना मुंह धोते हैं। तभी ननकू को सामने झाड़ी में कुछ हलचल दिखती है। पीलू, वो देख, वहाँ झाड़ी में वो झाड़ी हिल रही है। लगता है कोई बाज है। चल भागते हैं। वो दोनों बहुत जोर से वहाँ से भाग जाते हैं। ननकू, अरे ये तो बाज ही है, क्या मुसीबत है। और वो लोग जल्दी से एक घने पेड़ में छुप जाते हैं। बाज उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। पीलू ननकू से कहता है, ननकू इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या? तू शेर की आवाज निकाल। पर ये डरेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं डरेगा, शेर से सब डरते हैं। जल्दी कर। ठीक है। ननकू हिम्मत करके जोर से शेर की तरह दहाड़ता है और बाज डर जाता है। वो इधर उधर देखता है और वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। हे भगवान, शुक्र है। ननकू और पीलू जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें जंगल के बीच में एक छोटा सा घर जैसा दिखता है। अरे यार वो देख, ये छोटा घर जैसा है। यहाँ जंगल के बीच में घर कौन बनाएगा? कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी वहाँ बहुत से कौवों की आवाज आती है। दोनों दोस्त तुरंत ही घनी झाड़ी में छुप जाते हैं। कौवों का झुंड डाकुओं का झुंड है। सरदार कौवा अपने एक डाकू से कहता है, छलिया जा, जल्दी से गिनती करके आ। छलिया कौवा एक पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ के पास हाथ से मिट्टी हटाता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है। वो कार्ड उस छोटे से घर में बने एक खांचे में डालता है और उस घर का दरवाजा खुल जाता है। छलिया अंदर जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। छलिया बाहर आता है और अपने सरदार से कहता है, सरदार 5 है अंदर। ठीक है, चलो अब जल्दी। छलिया वापस से कार्ड को मिट्टी से ढक देता है। डाकू कौवों का झुंड वहाँ से चला जाता है। पीलू ननकू को कहता है, लगता है अंदर खजाना है, अंदर जाके देखते हैं। ना बाबा, मैं नहीं जा रहा। डाकू वापस आ गए तो ठीक है, तू यही रुक, मैं अंदर जाता हूँ। तू यही बाहर रुक कर डाकुओं पर नजर रखना। ठीक है। पीलू कार्ड खांचे में डालता है और दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। ननकू कार्ड को निकालकर फिर से मिट्टी से ढक देता है और जल्दी से छुप जाता है। घर के अंदर पीलू को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सीढ़ी जमीन से नीचे जाते दिखाई देती है। ये सीढ़ी। पीलू सीढ़ी से नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं सुरंग खोद रही हैं। वो सब बहुत दुखी हैं और डरी हुई हैं। उनमें से एक मजदूर चिड़िया उसे देख लेता है। ओह डाकू, आप फिर से आ गए। मैं डाकू नहीं हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ डाकुओं के लिए सुरंग खोद रहे हैं जो सीधे राजा के खजाने की तरफ जाएगी। ओह, मैं आप सबको यहाँ से निकालूंगा। डाकू बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देंगे। तभी बाहर डाकू वापस आ जाते हैं। ये देखकर ननकू घबरा जाता है। अरे नहीं, अब तो पीलू पकड़ा जाएगा और डाकू उसे मार देंगे। क्या करूं, क्या करूं? छलिया जाके दरवाजा खोल, अब मैं अंदर जाऊंगा। छलिया कार्ड निकालने के लिए आगे बढ़ता है। आइडिया। ननकू जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर डाकू डर जाते हैं। छलिया सरदार से कहता है, सरदार शेर आ रहा है। अरे ये शेर कहाँ से आ गया? चलो रात में आते हैं। ननकू की दहाड़ से वो सब भाग जाते हैं। ननकू तुरंत मिट्टी में से कार्ड निकालकर दरवाजा खोलता है और उसको पीलू के साथ मजदूर चिड़ियाएं दिखाई देती है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। रात होती है और डाकू कौवों का झुंड वहाँ फिर से आता है। इस बार जैसे ही छलिया दरवाजा खोलता है, अंदर से पुलिस वाले निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाकी डाकुओं को झाड़ियों में छुपे पुलिस पकड़ लेते हैं। अगली सुबह, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खजाना चोरी होने से बचाया और 5 लोगों की जान भी बचाई। ये लो तुम दोनों का इनाम। पुलिस उन्हें इनाम देती है और ननकू और पीलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। चंबल नगर में गोलू नाम का एक बच्चा था। उसके घर में एक शरारती चूहा घुस गया।
वह चूहा बहुत छोटा सा था मगर बहुत शरारती था, घर भर दौड़ता। गोलू चूहे को देख लेता है और मम्मी को कहता है, माँ घर में चूहा घुसाया है। अरे गोलू, मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपको कहाँ नजर आया? मेरे रूम में दौड़ता हुआ मैंने देखा है माँ। तो माँ सोचती है ये तो बच्चा है, इसको तो शायद ख्याल आया होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, तो उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर देती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन वो चूहा गोलू की किताब कुतर देता है, कुछ कपड़े भी कुतर देते हैं। तब गोलू आके उस किताब और कपड़ों को माँ को दिखाता है। माँ देखो ना, मेरे किताब और कपड़े दोनों को काट के कुतर दिया। तब माँ को लगता है कि गोलू सच बोल रहा है। माँ घर भर ढूंढती है मगर चूहा नहीं मिलता। चतुर चूहा गोलू की बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है। अब चूहे की नजर पड़ी गोलू की माँ की खाने पे। गोलू की माँ जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया। गोलू की मम्मी किचन में आती है और देखती है, अरे मैंने तो इसको ढका था, शायद लगता है मैं भूल गई, इसीलिए इस चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है, ये पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गोलू पहुँचता है और कहता है, चूहा जब छोटा था तभी मैंने कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सच है गोलू, मगर मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को बाहर निकालने की, हाथ में आता ही नहीं, पता नहीं घर कहाँ बनाया है। इनकी बातों को चुपचाप सुनते हुए चूहा हंसता है और अपना घर, जो कि गोलू की बिस्तर के नीचे है, वहाँ पे जाके फिर से छुप जाता है। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीबें लगाकर थक गया मगर बोतल खोल नहीं पाया। मगर चूहे ने भी ठान लिया था कि शरबत पीना है। चूहा बोतल पर किसी भी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें मुंह घुसाने के लिए कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पा रहा था। फिर चूहे को एक आइडिया आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत में गीली हो गई तो पूंछ को बाहर निकाल के उसे चाट चाट कर चूहे की पेट भर गया। जैसे चूहा अपनी पूंछ को चाट चाट के मजे ले रहा था, तभी किचन में गोलू की माँ पहुँच जाती है और गोलू को इशारे से बुलाती है, गोलू इधर आओ, देखो चूहा क्या कर रहा है। अरे माँ, ये चूहा तो बहुत होशियार निकला। मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है, इतनी तंग मुंह वाली बोतल से इसने जूस कैसे पिया। माँ, इस चूहे को ना हम अपने ही घर में रहने देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये नैतिक शिक्षा इस चूहे ने मुझे दिखाया। तो फिर माँ, इसके लिए एक पिंजरा खरीदे। माँ और गोलू दोनों बाजार जाके चूहे के लिए एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं। छतरपुर नगर में वेदा और उसका परिवार रहता था। वेदा की परीक्षा खत्म होते ही छुट्टी के लिए नानी के घर जाने की तैयारी चली। वेदा की माँ सारी तैयारियां करते हुए कहती है, अरे वेदा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे कपड़े पैक भी कर लेना, नानी के घर जाना है ना। और वेदा के पापा वेदा को बुला के कहते हैं, वेदा, जो खिलौने चाहिए उसे भी पैक कर लो, नानी के घर में खिलौने नहीं मिलेंगे, फिर वहाँ तुम बोर हो जाओगी तो क्या करोगी। तो वेदा कहती है, मैंने सुना है दादी के घर में बाग बगीचे बहुत थे। यह सुन के हंसते हुए पापा कहते हैं, बाग बगीचे तो है, मगर आपको आदत कहाँ है। ऐसे ही सारी तैयारियां करके नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वेदा नानी के घर पहुंचते ही नानी को ले लगाते हुए कहती है, नानी, पापा कहते हैं मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। तब नानी हंसते हुए बोलती है, अरे बेटा, आम की बगीचे में एक चक्कर लगा के आ जाओ, पूरा दिन गुजर जाएगा। नानी की बातों को आजमाने के लिए वेदा नाश्ता वाश्ता करके आम के बगीचे के लिए निकल पड़ती है। आम की बगीचे के रास्ते में जाते जाते वेदा को दोस्त भी मिल जाते हैं। वहाँ वेदा ढेर सारे आम खाती है और दोस्तों को भी खिलाती है। सारे मिलके खूब मजे लूटते हैं और खेलते भी हैं। मगर बगीचे का माली आके वेदा और दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। एक दिन वेदा को खेलते खेलते चोट लग जाती है। वेदा की दोस्तों ने वेदा को
उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मम्मी को उसको चोट लगने की बात भी बताई। सही समय पर वेदा को दवाई और मालिश करने की वजह से जल्द आराम मिला। माँ, यह सारे मेरे दोस्त हैं। हम सब बहुत आम खाए और बगीचे में खूब खेले, मगर माली ने हमें भगा दिया। माँ, यह सुन के वेदा की माँ को बहुत बुरा लगा। वेदा की माँ ने उन सारे दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम भी खिलाए और माली को बुलावा गया। माली वेदा के घर पहुंचता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अरे माली काका, ये सब हमारे बच्चे हैं, आपने इन्हें डांटा क्यों और बगीचे से भगाया क्यों? मेम साहब, ये बच्चे व्यर्थ आम तोड़ रहे थे। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? गलती हो गई मेम साहब। और वेदा जब गिर गई तो आप कहाँ थे? मैं बंदर भगाने गया था मेम साहब। बड़े बंदरों के साथ अगर छोटे बंदर के भी ख्याल करते तो वेदा नहीं गिरती थी। इस बात को सुन के सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। वेदा जब ठीक होती है तो माँ की बात से उसको ये समझ आता है कि दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। इसकी समझ आते ही वेदा अपने दोस्तों के साथ फिर आम की बगीचे में घुस जाती है और माली काका बस बच्चों को देखते रह जाते हैं।